क्या मुकेश साहनी आरक्षण संकल्प यात्रा के द्वारा निषाद आरक्षण दिलाने में सफल हो पाएंगे या फिर डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण दिलाने में होंगे कामयाब? आज हम आप लोगों से इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों की राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। साथियों, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आरक्षण की इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है सत्ता में मौजूद रहना। अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि मशहूर समाज के ही कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा डॉक्टर संजय निषाद पर आरक्षण की लड़ाई में असफल होने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। और अगर कुछ लोगों की राय माने तो उनका कहना है कि अब आरक्षण की इस लड़ाई में मुकेश साहनी ही जीत दिला पाएंगे। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मुकेश साहनी इस आरक्षण के चलते किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, तो उसी प्रकार डॉक्टर संजय निषाद को भी एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अब आगे हम इसी मुद्दे पर आप लोगों से कुछ सवाल करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पर अपनी राय ज़रूर देंगे, पर ध्यान रहे आपकी यह राय समाज में एक नई चेतना का काम करेगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या बिहार की, तो दोनों राज्यों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर संजय निषाद एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ दें और इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं? बल्कि समाज की नज़रें तो मुकेश साहनी पर भी टिकी हैं कि वह भी इन्हीं दोनों में से किसके साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि गठबंधन तो उनकी भी पार्टी को भी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर किसी भी हालत में दोनों ही पार्टियों को किसी न किसी के साथ गठबंधन तो ज़रूर करना पड़ेगा, जिसमें मायने ये नहीं रखता कि हम किसके साथ हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि इस गठबंधन में हमारी हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा है। पिछले कुछ समय से मशहूर समाज के राजनीतिक विचारधारा में जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के कारण आज चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, दोनों राज्यों में मशहूर समाज को अपनी एक अलग पहचान मिल चुकी है और मशहूर समाज की अहमियत का पता भी अब सबको लग चुका है। आज मशहूर समाज की कोई भी राजनीतिक पार्टी भले ही अकेले खुद की सरकार नहीं बना सकती, लेकिन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर निभा सकती है। और यह सब मुमकिन हो सका है मशहूर समाज की एकता और उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी के चलते। मशहूर समाज की यह हिस्सेदारी पहले से और अधिक मजबूत होनी चाहिए, जिससे मशहूर समाज को अपना हक और अधिकार किसी को मांगना न पड़े, बल्कि स्वयं के बलबूते पर प्राप्त कर सके। उचित तो यही होता कि यदि मशहूर समाज के जो भी नेता हैं एक मंच पर आकर एक दूसरे का सहयोग करें, तो मशहूर समाज का हक और जल्दी और आसानी से मिल सकता है। अब इस बार आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एनएसजी टीवी इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।